हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो चार्ज का जो मेथड है ट्रांसफ़र का, वो पहला है, वो है आपका इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि देखिए, मैं कोई एक अनचार्ज बॉडी है, मतलब न्यूट्रल बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। जैसे इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। इस अनचार्ज बॉडी के पास में मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में से जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस है वो एक तरफ रह जाते हैं। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए ये वाले जो आयंस है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये इधर की तरफ निकल जाएंगे, और ये यहाँ निकल जाएंगे, तो इन्हें ग्राउंड कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मैं इन्हें ग्राउंड करूँगा तो ग्राउंड करने के बाद क्या होगा कि जो भी नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे है वो निकल के ज़मीन में चला जाएगा, मतलब ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, अर्थ पे क्यों चला जाएगा? क्योंकि अर्थ क्या होता है, अर्थ एक ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से आते, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नेगेटिव रॉड को हटा लूँगा, हटाने के बाद में ये कैसा बचेगा? पॉजिटिव। तो मैंने क्या करा कि किसी भी इंडक्शन मेथड से मैंने क्या करा, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया। अगर नेगेटिव लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिव लेके जाता हूँ तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इसके देखिए, द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन एनी अपोजिट चार्ज, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अपोजिट चार्ज है वो इस न्यूट्रल बॉडी पे अपोज कर रहे हैं जब किसी चार्ज बॉडी के पास में लेके जाते हैं। मतलब अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे, और पॉजिटिव है इसको नेगेटिव चार्ज करेंगे, मतलब इसको अपोजिट करेंगे। अपोजिट चार्ज से हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। तो ये होता है इंडक्शन। अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं नेगेटिव लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चार्ज वाली रोड लेके जानी पड़ेगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब बाकी के पॉजिटिव एक तरफ चले जाएंगे। अब इसे ग्राउंड से हमने जोड़ दिया है, तो सारे के सारे पॉजिटिव में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉजिटिव रॉड को हम हटा लेंगे तो यहाँ नेगेटिव भी बच जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ही बच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब एक ऐसी चार्ज हो गई नेगेटिव चार्ज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर पॉजिटिव रोड लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज होती है, और नेगेटिव रोड लेके जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये इंडक्शन का मेथड होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जेस की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? पहला है एडिटिव चार्ज। एडिटिव चार्ज का मतलब है कि जितने भी चार्ज होते हैं वो ऐड करने पर उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होते हैं। एल्जेब्रिक मतलब जैसे +2 है -3 है, +4 है -5 है, तो इन सभी को हम ऐड करते हैं। तो देखिए, +2 -3 +4 -5, तो इन सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर देखिए हमारा जो भी आएगा वो सम करने पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो इन सभी को देखो +2 और -3 कितना हो गया? -q हो गया। और +4 -5 कितना हो गया? -q हो गया। तो -q और -q कितना हो गया? -2q। तो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज़ है, ए और बी। इन दोनों को मैं रब करता हूँ या इन दोनों को दूसरे कॉन्टैक्ट में लाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन से वो ए से निकल के बी में जा रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में जाते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन नंबर की फॉर्म में होते हैं। नंबर का मतलब 1 2 3 4 हो सकते हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि वो 1/2 3/2 5/2 इस तरह की हो। मतलब कुल मिला के बात ही होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हमेशा मल्टीपल इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीपल्स में जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 जाएंगे। इस तरह नहीं है कि हाफ निकल गया, 1/2 निकल गया, 0.05 निकल गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? q बराबर प्लस माइनस है नहीं। अगर प्लस है तो इसका मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और माइनस का मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने पर, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर। तो इट स्टेट ये कहता है कि चार्ज एक क्वांटाइजेशन होता है। मतलब चार्ज जो है वो हमेशा एग्जिट करेगा यदि इफ एंड ओनली इफ यदि इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल निकले, मतलब 1 2 3 4 निकले, तो n एक इंटीजर होगा, नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब जैसे एक पॉलीथीन था, पॉलीथीन के पीस को हम किसी भी वुल से क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको मसलते हैं, तो क्या होता है उसमें चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है कि जब पॉलीथीन को हम वुल के पीस से रगड़ते हैं तो वुल का पीस कैसे हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और उस पर कितना चार्ज आ जाता है? 3 × 10⁻⁷ चार्ज आ जाता है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो गई, और वुल कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया है? वुल में गया है। सॉरी, वुल से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में गया है। अब क्यू बराबर एन ही होता है। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन दोनों को आप करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इसको 10⁻12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
तो 19 माइनस 7 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, तो इतने चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब जब एक स्केल को हम किसी हेयर पे रब करते हैं, हमारे बालों पे रब करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है हेयर से स्केल पे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी स्केल को किसी हेयर से रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो हेयर से स्केल की तरफ होता है। तो देखो, हेयर से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव हो गया, और स्केल पे आ रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 का कितना हो गया 3.2। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 2 पे कितना हो गया 3.2, 60 × 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो इतना चार्ज क्या होगा, हेयर से स्केल पे आएगा। अब हेयर से जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, स्केल पे आ रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन चार्ज का मतलब ये कि आप 2 बॉडी को रगड़ते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, तो यहाँ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ आया तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन जहाँ पे चार्ज गया तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब +2 कूलाम हो गया, और यहाँ गया तो ये माइनस हो गया। लेकिन टोटल हम बात करेंगे कि +2 और -2 को हम ऐड करेंगे तो टोटल जो क्वांटिटी है कांस्टेंट रहेगी, मतलब 0 आएगा। जैसे यूरेनियम था, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 238 होता है। जब ये टूटता है तो ये थोरियम और हीलियम में टूटता है। थोरियम का एटॉमिक मास 90 होता है और एटॉमिक मास 234 होता है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 92 टूटा तो 90 + 2 में टूट गया, लेकिन दोनों को सम करेंगे तो 92 के बराबर आता है। या इसका मास भी देखो 234 था, इसमें 4 ऐड करो 238 आ गया। तो मतलब टोटल जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व होता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। ओके।